राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, महादेव से यही कामना है। तो आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि इस समय माघ महीना चल रहा है और यह माघ महीना हमारे तीर्थराज प्रयाग के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इसी माघ महीने में वहां का जो नहान, विशेष नहान तिथि आ गई है, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पे अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें, और खास करके अगर ज्यादा बूढ़े और बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको भी लेके विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसी सब संबंधित जानकारी, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं मौनी अमावस्या पे, तो वो घर पे भी किस तरह से मौनी अमावस्या का स्नान करें कि उसका पूरा पुण्य जो हम गंगा तट पे स्नान करके पुण्य लेते हैं, वही पुण्य हमको घर में भी मिल जाए। यही सब विशेष जानकारियां हैं जो, और ज्ञान कहीं से भी मिले तो ज्ञान को इकट्ठा करना चाहिए, न कि ये सोचना चाहिए कि ये ज्ञान कहाँ से हमको मिल रहा है। हर किसी को हर चीज की जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप दूसरे को भी बातों से ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, वीडियो बिना स्किप किए अगर पूरा देखेंगे तो आपको भी मौनी अमावस्या का जो विशेष मुहूर्त है, वो हम किस मुहूर्त में स्नान करें और घर में ही क्या क्या जल में डाल के स्नान करें कि हमको गंगा माँ का आशीर्वाद घर में ही प्राप्त हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने सोचा, जो मेरा खुद का अनुभव है, जो इस बार तो खैर मैं भी, वैसे मौनी अमावस्या पे तो मैं भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि गंगा माँ के तट पे बहुत ही भीड़ हो जाती है। और पिछली बार तो खैर महाकुंभ में हम लोग दूसरे तिथि पे गए थे, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पे, उसमें इतना अधिक भीड़ था, तो मौनी अमावस्या में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। तो जो लोग भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो ध्यान से सुने। विचार अगर आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग भी मौनी अमावस्या पे स्नान करने के लिए जाने का सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिले और वहां जाने से बचें। क्योंकि अगर जो लोग असहाय हैं, चलने में असमर्थ हैं, और खास करके छोटे बच्चे, तो वो उनको लेके तो आप मौनी अमावस्या की तिथि पर बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि यह ना सोचें कि सन 2025 में महाकुंभ था, तो इस बार भी यह मिनी महाकुंभ से कम नहीं है। जैसा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का देखने से वीडियो तभी पता चलता है कि इतना ज्यादा वहां रस हो गई थी। लगभग 25 लाख लोग पौष पूर्णिमा की तिथि पर ही स्नान किए थे। तो इन सब बातों से बचें, बहुत भीड़ में जाने से बचना चाहिए। पूरा माघ महीना 1 महीने का होता है, तो आप बीच में बिना तिथि के भी जाके स्नान कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बुजुर्ग जन है, वो भी जाना चाहते हैं, तो उनको तो मौनी अमावस्या के अवसर पर बिल्कुल न ले जाने के बारे में सोचें, और उनको समझाएं कि आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और रही बात कि मौनी अमावस्या 17 को स्नान करें कि 18 को, तो 17 को भले शाम के समय लग जा रहा है, लेकिन इसका मेन मुहूर्त जो है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही है 18 को। तो मौनी अमावस्या का स्नान 18 तारीख को आप लोग सुबह सुबह करें। और मौनी अमावस्या का स्नान का एक यह भी विशेष महत्व है कि इसमें 18 तारीख को, इस मौनी अमावस्या के अवसर पे आप जब भी सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में तो सबसे पॉसिबल नहीं होता है उठना, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन उठ जाएं। तो जब उठें तो आप किसी से बातचीत ना करें, मौन रहें, और जब तक आप स्नान नहीं कर लेते हैं, कुछ दान नहीं कर लेते हैं, उतने देर मौन रहें। और जब भी आप सुबह उठ रहे हैं, आप 5 बजे 6 बजे, जो भी आप जितना आपसे हो सके कि आप जल्दी उठ जाएं उस दिन, और सुबह उठ के, और अपने घर में ही अगर आप नहा रहे हैं, नहीं कहीं गंगा तट पे जा रहे हैं, नहीं किसी सरोवर पे जा रहे हैं, तो माँ गंगा का ध्यान करके बाल्टी में गंगा जल, और उस दिन भी तिल का बहुत महत्व होता है, तो थोड़ा सा काला तिल डाल लें। और घर में ही हो सके तो उस दिन ठंडे पानी से नहा लें, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। क्योंकि गंगा तट की देखिए वहां की महिमा, वह तपस्थली है, माता रानी का कृपा रहता है कि कितनों रात में, कितने ही भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में लोग जाके नहाते हैं, इतनी ठंड में भी, तो भी वहां कोई बीमार नहीं होता है। तो वो तपस्थली है, वहां की बात अलग है। लेकिन अगर हम घर में स्नान कर रहे हैं उस दिन, तो ध्यान रखें कि बहुत ठंडे पानी से ना नहाएं। कुछ लोग बता देते हैं कि नहीं, अगर आप मौनी अमावस्या के दिन ठंडे पानी से नहाएंगे तो ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साधारण गुनगुने पानी से, वहां बहुत गर्म पानी से उस दिन ना नहाएं, गुनगुने पानी में थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल का ही
चाहे वो गंगा जल बनारस का हो या हरिद्वार का हो या इलाहाबाद का हो, गंगा जल होता है। आप थोड़ा सा बाल्टी में डालें और उसके बाद माँ गंगा का ध्यान करके अपने घर में ही स्नान कर लें और उसके बाद कुछ दान दक्षिणा भी एक सुयोग्य ब्राह्मण के वहां भिजवा दें, तो आपका घर बैठे भी ये गंगा स्नान, मौनी अमावस्या का जो मेन स्नान है वो पूर्ण हो सकता है। रही बात की भीड़ भाड़ से बचने की, तो आप मौनी अमावस्या को छोड़ के अभी माघी पूर्णिमा तक तो मेन होता है, लेकिन इसके बाद तो यह गंगा वैसे तीर्थराज प्रयाग का स्नान तो चलता है महाशिवरात्रि तक। तो आप बीच में कभी भी और भीड़ से बचना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के बाद और कम भीड़ हो जाता है, तो किसी दिन एक तिथि जिस दिन सोचें कि भीड़ कम हो रहा है उस दिन आप अपना प्लान करें। और माँ गंगा तो वहीं रहती हैं, माँ गंगा तो कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन रहा ये माघ महीने में स्नान करने का, तो आप कोई जो शाही स्नान से बचें उसको छोड़ के आप दूसरी तिथि पे जाके स्नान करें, अपने परिवार वालों के साथ लेके जाइए, माँ गंगा का आशीर्वाद पाइए। तो चलिए, इस मिनी कुंभ को भी आप छोटा ना समझें और मौनी अमावस्या पे जाके स्नान करने का विचार ना रखें, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, मेरी यही जानकारी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट में जय गंगा मैया लिखें। तो चलिए, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गंगा मैया। और सबको इस माघ महीने के, पावन माघ महीने के ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मौनी अमावस्या की तिथि जो 18 को है, तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के जितना हो सके सुबह उठ के स्नान ध्यान करें। जय जय श्री राधे।